एक ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है, पार्ट का प्रूफ हो जाता है कि इसमें जो रिकॉर्डेड पार्ट है वो प्ले करेगी। आत्मा ही संस्कार डिसाइड करती है, आत्मा रूलर है, आत्मा संस्कार आत्मा में है, आत्मा डायरेक्शन दे रही है। तो आत्मा निश्चय करना मतलब, अब जैसे कोई बोल रहा है, कैसे उसको प्रैक्टिस करें। देखो ये आत्मा अपने संस्कार अकॉर्डिंग बोल रही है, बात कर रही है। तो आत्मा बात कर रही है संस्कार अकॉर्डिंग, पार्ट अकॉर्डिंग। तो बार बार अगर किसी को अगर हम देख रहे हैं बोलते हुए, एक भी ये संकल्प आ जाए, एक्चुअली क्या कर रहे हो, उस आत्मा को वरदान दे रहे हैं, अपने में एक्सेप्टेंस का गुण एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आज बाबा ने विशेष ये बात बहुत अच्छी कही, जो मुझे लगा कि इसका आज हम लोग भी यही है, आत्मा आत्मा। 28/4। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं इज इक्वल टू ये चीज है ना, मैं इज इक्वल टू, मैं कोई कम नहीं, कितने सारे बातें हैं ना, अचीवमेंट्स का भी मैं, बस मैं आत्मा हूँ। तो कोई अचीवमेंट्स का भी कॉन्शियसनेस नहीं। अच्छा, प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? घुमा फिरा के वो बात कौन सी? हाँ, देखो, ऊंची तकदीर बनाना है, बस एक बात पर निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय बार बार, ये पूरा फोकस, आज मैं आत्मा हूँ। चलो अभी पूरी मुरली के समय मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, ये सामने जो है ना, ये आत्मा, शिव बाबा इस आत्मा के थ्रू बोल रहे हैं, मैं आत्मा। तब देखते हैं कितना समय कॉन्शियसनेस रहती है। तो अभी हमें पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस जाना है। आत्मा निश्चय करते ही क्या होता है, वापस जाने वाला भी तो निश्चय होता है। तो इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला, तो पहले ये निश्चय, ऊंची तकदीर के लिए ये निश्चय, मैं आत्मा हूँ, शरीर छोड़कर वापस जाने वाला हूँ। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं, फिर वह कोई काम की ही नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते या पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये निश्चय कैसे हेल्प करता है हमें, कैसे कैसे हेल्प करेगा? हाँ, नहीं, शिव बाबा पढ़ा रहा है, इस निश्चय का कैसे फायदा है, देता है इसलिए, इसलिए निश्चय क्योंकि देता है, लेकिन निश्चय हो जाए तो हमें फायदा क्या, कैसे?
श्रीमत पर चलना मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि बोल कौन रहा है, तो चाहे कठिन से कठिन बात है, प्रधानमंत्री ने आपकी कंपनी को कहा कि तुम ये ना इतने सारे ये कैंप जो क्लीनलीनेस का जो बीड़ा है एयरटेल कंपनी को लेना है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो इससे क्या होगा, बोला उसने और वो करेंगे तो एड किससे मिलेगा, अवार्ड क्यों, अवार्ड मिलेगा, बोला उसने, लेकिन तो किसने बोला ये बहुत मायना रखता है, श्रीमान पढ़ाने वाला कौन है। इसलिए क्या है वो पता है, उसके बाद निश्चय हो वो सेकंड स्टेप। तो वो चलते चलते जो निश्चय नहीं है, तो जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं है, वह कोई काम के ही नहीं है, वह चलते चलते गुम हो जाते। आगे बैठो कमलेश भाई, इधर आगे आ जाओ, आप छोटे हो ना। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते, क्योंकि जो निश्चय नहीं है तो चलते चलते गुम हो जाते। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे, कोई सन्यासी उदासी मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं उनके सम्मुख बैठे। पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, हम तो रीड कर रहे हैं और बाबा हाजिर है। जहां भी मुरली चलती दुनिया में, कहते हैं ना हनुमान जी जहां भी राम जी का चलता है ना रामचरितमानस, वहां विराजमान है। मुरली जहां भी चलती है बाबा का तो इन्वोक किया ही है हमने, तो उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु कहते हैं ना मैं हम उनको फॉलो करते हैं उस सन्यासी को, परंतु फॉलो नहीं करते, उसके फॉलोअर्स है। तो क्या पूरा फॉलो करते उसको, श्री श्री को पूरा फॉलो करते, तो फिर फॉलोअर्स कैसे हो गए। हम तो पूरा इसलिए क्या, फॉलोअर्स कहते ही नहीं है। कुछ भी नहीं करते। हाँ, एक खाली वो कुछ रूटीन में एक पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी ऐड कर दी और हम कहते हैं हम उसको फॉलो करते, हम उसके फॉलोअर्स हैं। उसके फॉलोअर्स तो पूरा फॉलो करो। तो वो बाबा कहते हैं वो फॉलोअर्स कहलाते परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को तो फॉलो करना है, बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा है, जहाँ बाबा जाएंगे वहां हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने, आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे यहाँ तो बहुत बच्चे बैठे। अच्छा, टीचर को एक को पढ़ाएंगे क्या, देखो स्टडी है, स्टडी का मतलब पढ़ाने वाला पढ़ाता है, तो इसका मतलब क्लास होती है ना, स्टूडेंट्स होते हैं। और वैसे भी एक पर्सनल ट्यूशन वो भी वहां भी पढ़ाते हैं। एक पर्सनल ट्यूटर होना, एक क्लास को पढ़ाना, कीमत किसकी ज्यादा होती है एज अ प्रोफेसर। पर्सनल ट्यूशन में चाहे ठीक है राजा को पढ़ाता है, लेकिन इतनी बड़ी उसकी यूनिवर्सिटी है, ये उसका स्टेटस है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स है, तो बाबा पढ़ाएगा, एक को पढ़ाएगा, फिर उसकी वैल्यू ही कितनी हुई। तो बाबा कहते हैं भगवान आज सिर्फ भगवान, तो टीचर को एक को पढ़ाएंगे क्या, भगवान आज सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसे तो हो ना सके। इस बात में प्रूव करना है, सिर्फ अर्जुन को बोला,
भगवान कोई एक को बोलेगा क्या? कई बार हमने कहा देखा ना कि प्रधानमंत्री, दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम है, कोई बड़े इंडस्ट्री बिजनेस हाउस, और प्रधानमंत्री आकर एक को भी सपोर्ट करेगा, क्या कहेंगे? हाँ, चाहे वो एक रॉन्ग और एक राइट। तो भगवान कोई एक बिजनेस हाउस, एक भाई को नहीं सपोर्ट करता है। तो गीता में जैसे बताया है, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहीं छोड़ना है, इसलिए देह का बांध छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब क्या है? देह का भान है। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब क्या कहें, है देह का भान। कॉन्शियसनेस में तो होता है ना, आत्मा मेरे में ये ठीक है, ये एजुकेशन बेसिकली जो हूँ उसका भान। तो याद चल रहा है ना, कौन पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है? आत्मा। तो ये मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह ही नहीं है। ये सबसे बड़ा लिबरेशन है बाबा के। तो बाप को, तुमको भी पहले पहले देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्तिधाम वापस ले चलने आया हूं। शरीर को तो नहीं ले जाएंगे ना, बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर है। बाबा शरीरों को ले जाए ऊपर तो जगह ही नहीं होगी, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। हाँ इसलिए दुनिया में कह दिया ना, भाई क्या ले जाएंगे, क्या लेके आए थे, सब छोड़ के जाएंगे। विकारी शरीर तो ऊपर जा भी नहीं सकेंगे वैसे भी मतलब बहुत सारी बातें हैं, और एक एकदम विजिबल ये बातें तो है ही है। और प्लस आत्मा ही आई थी तो आत्मा ही तो जाएगी। हाँ, तो शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। अगर वो रोल कॉन्शियस हो जाता है, देखो उसके एक्टर का, तो वो एक ही रोल प्ले कर सकता है। जैसे अगर वो एक्टर को ये है कि मैं पुलिस हूं, तो वो खाली पुलिस का ही रोल प्ले करेगा ना। तो एक शरीर को बाबा ले जाएगा, तो वो शरीर आत्मा फिर दूसरे शरीर में तो आएगी ना, अलग अलग रोल प्ले करेगी। कितने सारे उसके कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब लिमिटेशंस है उसके। तो बाबा इसलिए कह रहे अपने घर बार को भी संभालना है। ये कोई सन्यास मठ नहीं है, ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना ही है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, अपने घर बार को भी संभालना है। ये सन्यास मठ नहीं है, वह तो छोड़ करके जाते हैं। अच्छा, बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो, तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है, सबको यहाँ बिठा देवे तो मधुबन में जाते हैं ना, लगता है बस बाबा यहीं बैठ जाए, तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी, ब्राह्मण है फिर इस शरीर छोड़कर जाए। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है, ये शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी एक्चुअली, जैसे बाबा कहते हैं ना बहुत बच्चे, इसलिए
जैसे कई है जो बचपन से ज्ञान में चलते हैं, जैसे तो हमारी क्लास में तो कोई नहीं है बचपन से ज्ञान में चलने वाले। कौन सी एज? 8 years, 1 साल, अच्छा 1 year। हेमलता और बहन है ना बचपन से। हाँ, बचपन से ज्ञान में चली, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर ज्ञान में। और तो कोई नहीं है ना? सुषमा बहन है ना? सुषमा बहन है, 2 साल की थी। तो बाबा कहते ये शरीर बचपन से ज्ञान में, मतलब मुझे नहीं पता किस, कोई और है नहीं। अच्छा, तो यहाँ तुम्हारी तो ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा संस्कार लेकर गई ना पिछले ब्राह्मण का, विशेषकर जो एकदम अर्ली एज से चलते हैं। ये निश्चय होना चाहिए हम आत्मा है, ये शरीर छोड़कर वापस जाना है। या हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, अनेक मतांतर है। यहाँ तो एक ही बाप है, बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है, तुम अभी रिजुविनेट हो रहे हो। री इनकारनेशन एक के लिए कहा जाता है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है, हाँ बच्चे ये तो होगा ही, बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या, परिवर्तन आया है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो 63 जन्म की बीमारी है तो छूटती नहीं, मतलब कभी कभी बीमारी छूट जाती है, बीमारी चली जाती, फीवर चला जाता है, वीकनेस रह जाती है। मम्मा हमेशा कहती थी, तो वो वीकनेस है ना, वो बहुत समय चलती है, बेशक फीवर चला जाए। तो क्या होता है, क्रोध गया पर वो वीकनेस, मैं क्रोध नहीं करती हूँ, पर वो वीकनेस जो है ना क्रोध की, इफेक्ट हो जाना, हर्ट होता रहना, जोर से बोलना, हाँ अंदर ही अंदर घुटना, जोर से बोलना। नहीं वो तो करने वाला है, वो तो वीकनेस, वो तो है ही बीमारी, पर ये सब चलता रहता है। तो सब गुण निकलते, बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या, सब गुण निकलते निकलते द्वापर युग में मैं आत्मा पहुंची, अभी निर्गुण बन गए, अभी सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहां लोभ की तो बात ही नहीं है। यहाँ लोभ वश कितनी चोरी आदि करते हैं, ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं, मतलब गवर्नमेंट में जो चलता है। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, पहले जब तक किसको ये निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो अगर पहले ये निश्चय नहीं तो उनकी धारणा ही नहीं होगी, कोई काम के नहीं हो। वही सबको निश्चय, विवेक भाई, नहीं नहीं आत्माएं नहीं, और कौन है, कौन है हमारी, मुझे नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा, मनोज भाई, चलो निश्चय है, सुनीता बहन पक्का। देखो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये निश्चय फिर सारे बाकी सारी बातों को एक्सेप्ट करा देता है, फिर हम और इधर उधर नहीं ट्राई करेंगे, कुछ इधर भी कर लो, इसका भी सुन लो, उसका भी सुन लो, अगर ये निश्चय है। तो ऑफिसरों की गफलत, बाबा कहते तब तक कोई काम के ही नहीं है। बाबा ने समझा है तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है,
चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है, देखो मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। अच्छा, चिट्ठी लिखनी है जो बाबा के समर्पित है, रहते हैं बाबा के साथ, तो कईयों को बाबा श्रीमत देते थे कि चिट्ठी लिखो, कईयों को बाबा श्रीमत देते थे कि मत लिखो, कईयों को 15-15 दिनों में लिखो, घर में लिखो चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी लिखनी है लेकिन श्रीमत से। तो उसमें क्या लिखना है, श्रीमत से चिट्ठी कैसे लिखेंगे, क्योंकि बाबा सिखाते थे कि कैसे लिखना है पूरा। पहले ज्ञान के पॉइंट सारे, उसके बाद फिर जो हालचाल पूछना उनका आदि। ये नहीं कि बाबा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत याद आ रही है तुमको तुम्हारी, ये वाली चिट्ठी नहीं। उससे क्या होगा उसको, और खिंचावट होगी, वो और दर्द में हो जाएंगे कि बहुत याद आ रही है। तो श्रीमत अकॉर्डिंग चिट्ठी लिखनी, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं डायरेक्टली। देखो उन दिनों तो और कोई साधन नहीं था ना, तो ये और ये आशा दीदी भी बताते हैं कि दीदी मनमोहिनी दीदी हमेशा चिट्ठी सिखाती थी, चिट्ठी कैसे लिखना है, तो उसमें पूरे ज्ञान के पॉइंट्स। तो बॉम्बे वालों को नॉट पर्सनल लेवल पर, तो वो चिट्ठी फिर बॉम्बे वाले फिर उनको बोलते थे कि आप इसको पुनः भेज दो। मतलब ऐसी चिट्ठी जो सब पढ़कर प्रेरणा भी ले और मोटिवेट हो। तो श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं, देखो मधुबन में रहते हुए भी ऐसे है, बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए ना, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखना सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। चिट्ठी कैसे लिखना है ये भी बाबा सिखलाते थे, पूरा ज्ञान। हाँ, लौकिक में अगर चिट्ठी लिखनी है तो कैसे लिखना है पूरा फॉलो, क्योंकि अगर छिपा कर भी लिखा तो देना किसको है, पोस्टमैन। कोई भाई को देंगे ना कि पोस्टमैन को दो, वो भाई तो बताएगा ना कि इसने चिट्ठी लिखी, और बाबा को पता चलेगा बिना श्रीमत लिए चिट्ठी लिखे। रिटर्न जवाब आएगा तो भी तो पता चलेगा ना कि हाँ, रिटर्न दोनों, तो दोनों लिखते थे, रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है श्रीमत अकॉर्डिंग, क्योंकि चिट्ठी लिखने में भी उन दिनों जो का जो श्रीमत किरण में बॉम्बे तो उन दिनों मतलब चिट्ठी लिखते समय चिट्ठी भी थ्रू पढ़ा के फिर पोस्ट की जाती थी। हमने लौकिक में चिट्ठी लिखी, हमारे समय नहीं था इतना, तब तक तो फोन्स और ये सब आ गए। उन दिनों जब इनलैंड लेटर, तो वो इशू दादी पढ़ती थी, उसके बाद वो पोस्ट करते थे, और फिर वहां से भी चिट्ठी आती थी, पहले पढ़ती थी, फिर वो ओपन लेटर कंसर्न सिस्टर को मिलता था। इतना डेडिकेटेड नहीं, हमारे समय ऐसा नहीं था। अब तो इसीलिए क्या हो रहा है, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, सपोज कोई ऐसी बहन हो, दर्द हुआ एकदम, तुरंत मैसेज कर दिया वहां, और वो वहां वाले वैसे ही लौकिक में मोहवश है, उनका डाउन हो गया, उनका पूरा व्यर्थ संकल्प चले, हो सकता है सेंटर के प्रति नेगेटिव संकल्प चले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ तो ये आत्मा उस समय ठीक नहीं थी, फिर बाद में बातचीत करते ज्ञान योग से ठीक कर लिया, तो ये तो 2 घंटे में ठीक हो गई, और वहां
अभी फोन कर दिया अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग, और वो तो टेंशन में है, तो क्या किया, डिस सर्विस की ना। अब ये बोझ किसको मिलेगा? और वैसे ही होता है आजकल इवन। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ऐसे बहुत नहीं तो चैरिटी तोड़ निभाना है, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। चलेगा बाबा हमारी चिट्ठी खोल कर देखे, नो पर्सनल, नथिंग पर्सनल। समर्पित लाइफ क्या होती है, समर्पित बुद्धि क्या होती है, लाइफ की बात नहीं है, बुद्धि। नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे? कई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष है जिनकी स्त्रियां नहीं आती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई, सुनो भाई, कि तुम कमजोर हो। क्यों? उनको भी समझाओ, युगल को समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि आज्ञा मानेगी। तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे? तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना, याद दिलाओ वो प्रोमिसेस। हाँ नहीं, उसमें तो मोस्ट जनरली प्रोमिसेस में तो वो उसमें माना जाता है ना। हाँ, कि तुमको हम तुम्हारी आज्ञा पर चलेंगे, तुम्हारे ईश्वर है, ये सब लिखा था। नहीं नहीं नहीं, ये बाबा बोल रहा है उस समय जब आपने वो गठबंधन किया था तब के प्रॉमिसेस याद दिला रहा है बाबा। कहते उनको याद दिलाओ तुमने क्या प्रॉमिस की थी। तुम सप्तपदी के, हाँ जी, सप्तपदी, सात प्रवचन हो, 7 वचन होते। सप्तपदी। हाँ। अच्छा सप्तपदी, तो वो 7 याद दिलाओ उसमें से। तो जो भी है ना बाय मिस्टेक नहीं, वही तो बात है ना। हम ज्ञान मतलब ही क्या हो रहा है, समझ मतलब हम कोई रिचुअली कोई काम नहीं कर रहे, समझ कर होश हवास में और लॉजिकली एग्री करके करे, चाहे वो रिचुअली क्यों ना करे उसको। हाँ तो बाबा कहते हमारे लिए अच्छा है ना, फिर उनको याद दिलाओ। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई है। ऐसे जो पुरुष है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ना पहले, मेहता जी, ये बाबा की मुरली चली, मेहता जी अभी भी है रजौरी गार्डन के, तो उन्होंने इसे चलाया, एयरफोर्स में थे तब, ज्ञान मिला तब, युगल को लिखा बाबा के कहे अकॉर्डिंग। फिर वो कोकिलाबेन बहुत सेंटर संभालती थी। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी है, कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो बच्चे एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, साजन लेने आया है, पढ़ाने वाला एक है, तो एक की श्रीमत पर चलो। वो एक पावरफुल नहीं हो या थोड़ा स्टेटस कम हो या कुछ कमजोरी हो तो दूसरे की ओपिनियन लो। ये लगता है मेरा पिता कुछ तरह से
हर तरह से पावरफुल है, स्ट्रांग है। तो बाबा इसलिए कह रहे, तो कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित है और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे कट उतारने के लिए। बाप को साफ होंगे तो साथ चलेंगे। अच्छा, कट उतारने के लिए 63 जन्मों की कट लगी हुई है। और सबसे आश्चर्य की बात या दुख की बात कि कभी साफ ही नहीं किया, जंग लगता जाए। ज्ञान रूपी घासलेट लगाएंगे बाबा। हाँ, योग रूपी घासलेट, ज्ञान रूपी साबुन, दोनों चाहिए ना साफ करने के लिए। तो कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, और वह है श्री कृष्ण के मुख में माखन। कौन सा यादगार है? रेखा बहन आगे आ जाओ इधर। स्वर्ग, ये वह है स्वर्ग रूपी माखन। क्यों श्री कृष्ण के मुख में माखन बताते हैं? हाँ, मतलब श्री कृष्ण के मुख में माखन क्यों है? क्योंकि वही पूरे विश्व के महाराजा बनेंगे। राम जी के लिए मक्खन की बातें नहीं। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना। अब डेमोक्रेसी कितने समय तक? 60s तक ही था, इवन 47 में थोड़ी राजा है। 60s 62 लास्ट। तो पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। तो समझो राजाई स्टाइल कब से चली? मोनार्की कब से चली? सत्युग से मोनार्की चल रहा है। तो अभी तुम जानते हो, बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। अच्छा, वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वह कन्याएं, कौन सी कन्या 21 जन्म का वर्षा दिलाती है? कौन सी कन्याएं? वह कन्याएं, हाँ बहने 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है। बाबा बड़ा मार्शल है, मार्शल भी है। कौन सा मार्शल है बाबा? मार्शल, मार्शल लॉ कहते हैं ना। हाँ, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले, देखो रोल है बाबा का, एक बार ये कंप्लीट हुआ ना टीचर सदगुरु और पिता का, उसके बाद कोई कंसेशन नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। फिर जो है जैसा है, वो रोल में मेरा कोई कि अरे ये बच्चा बहुत सेवा करता था, वो कुछ नहीं। कोई मीठा बच्चा नहीं क्योंकि मीठा बाप नहीं है उस समय। तो बाप के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहां जाकर मर जाते हैं, तो कितना घाटा पड़ जाता है। ये चेयर खाली पड़ी है, कल्पना बहन, रेखा बहन, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, पीछे वाला छोड़ दो।
अगर कोई कहे, कितना समझाते हैं, बाबा कह रहे श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। अच्छा, कितना समझाते कि सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। ये बाबा भी कहते हैं हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, उस समय फिर बहुत होंगे ना। अगर शिव बाबा अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े। मतलब भगवान अगर उससे बोलता तो क्या एक को बोलता क्या? गुरु के तो फिर उस समय और को भी तो बोलता। शास्त्र के अकॉर्डिंग परमात्मा बोलता तो बहुतों को बोलता। फिर तो गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत है। यहाँ तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे, सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया, धक से। उसको बाबा क्या कहते हैं मालूम है? झाटकू, झाटकू, झाटकू बच्चे। एक धक से, उसमें पेन भी कम होता है। हाँ, बस बाबा ने कहा कर दिया। देखो हमारे सामने तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी सेवाएं है, नेटवर्क है, इसकी लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, साइंस के हिसाब से। मतलब और फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देखे, ये सब करके फिर हमें डिसाइड करना है। उनके सामने धक से किया, तो एक धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बननी थी, अब फिर वो इसलिए तो एक पूरा प्रोपेगेंडा हो गया ना, नेगेटिव। क्यों? बाबा कहते भट्टी बननी थी पाकिस्तान में। मतलब उसमें बहुत वैसे अच्छा भी हुआ, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी हुआ, नाम भी हुआ। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था वहां। 1948 के बाद की बात बता रहे बाबा, विशेषकर जब तो क्यों क्या हुआ? भट्टी हम पाकिस्तान बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था ना। ये होता था। मतलब उनकी जो पालना हुई 48 के बाद, बहुत रईसी पालना। गवर्नमेंट उनको अल्लाह के बंदे कहते थे, दादियों को। बोला इनको कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो बाबा बताते हैं क्यों बुद्धिवानों की बुद्धि बैठा है ना। हम सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियां कितनी मार खाती है, कितनी याद करती है। याद है 31/12/95 की मुरली में भी बाबा ने याद दिलाया दादियों को। हमने वो होमवर्क में कभी बताया था कि कैसे कैसे मौज में थे पाकिस्तान में। लोगों के पास घर नहीं था, तुम्हारे पास मकान के मकान आए। लोगों के घर में सब्जी नहीं थी, तुम्हारे पास कितने सारे ट्रक के ट्रक आता था। आप पढ़ना ये मुरली। पूरा बाबा ने बताया कि तुम लोग कितने, क्योंकि किसके गोद में थे। जैसे आज बाबा कह रहे बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है ना। मतलब बाबा कितना तरीके बताता है, निश्चय कर लो बाबा कैसे करेगा। तो सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियां कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है,
अच्छा, फिर घर वालों को भी उठाना है। रचेता अगर भाग जाए देखो, बाबा कभी कहता है कि गृहस्थी को छोड़ो। रचेता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा? यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था, वो भी राइट था। क्यों? क्योंकि उस समय पवित्रता की दरकार थी, तो उन्होंने वो किया, वो रॉन्ग नहीं किया। अगर वैसे नहीं करते तो पवित्रता रहती ही नहीं है, नामो निशान। वो ठीक था। दादियों ने जो किया उस समय वो भी ठीक था, भट्टी बननी थी। तो ये संगम युग, तो ये सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ? स्वर्ग के सुख तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। वो भी पता है ना, वो उनका पार्ट एक्यूरेट है। क्यों? उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। किस लेवल तक की? आज की मुरली के अकॉर्डिंग सच्चाई सफाई नहीं, वो नहीं, जो लेटर की बात बताइए ना। मैसेज करो ना, किसी को बता के करो, बाबा को, निमित्त को। इतना हो सकता है। कोई पर्सनल नहीं हमारा। और यही एक्चुअली श्रीमत, वही आज का होमवर्क भी है कि जितना श्रीमत के अकॉर्डिंग हम रहम करेंगे ना किसी को भी, हमारे लिए बहुत फायदा होगा। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण देखो सच्चाई सफाई नहीं है, भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करे? बाबा समझाते हैं, भूल हो जाती है। फिर अगर श्रीमत थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर है किसी के लिए, और वैसे डीलिंग्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फिर क्या हो जाता है? वो बड़ा होता जाता है। कदम कदम पर राय लो। बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सत्यु का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जियदान देना है 21 जन्म के लिए। तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्यात्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। अच्छा, बहुत मीठा बनना है, ऐसे कितना पुण्य हम कमा रहे हैं। हमारे जैसा, अगर वो कर्मों की गुह्य गति वाला याद करो, कौन सा पॉइंट था? बड़े दिनों से याद नहीं दिलाया। कर्मों की गुह्य गति का पॉइंट 5 अप्रैल था या 4 अप्रैल का वरदान था। अगर हाँ में हाँ मिलाया, कोई ने प्रधानमंत्री की कुछ बात कर रहा है और मैं हाँ में हाँ मिला रही हूँ, तो भी कार्मिक अकाउंट है। किसी की कोई बात कर रहा है, मैंने हाँ में हाँ मिलाया,
तो इससे ज्यादा पुण्य क्या हो सकता है? पुण्य आत्मा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं तो तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, बहुत मीठा बनना है। यह पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जा रहे हैं, वहां जाते हैं। याद भी शिव को करना है। तो बच्चे रथ को नहीं करना है, इस फिजिकल रथ को नहीं याद करना। उस रथ में बैठा है और क्लियरली कह रहा है। ये भी प्रूव्ड है ना कि ये परमात्मा का ज्ञान है। यही सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है हमारा। कहीं भी कितनी संडे की मुरली में बाबा ने कहा रथ को भी नहीं याद करना है। तो किसी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, सेवा किया, गुण है, प्रभावित कैसे होंगे? रथ को भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा मीठा, बाबा प्यारा, बाबा शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। अच्छा दूसरा है 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। 21 जन्मों के लिए हर एक को जियदान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। कितनी याद की यात्रा चाहिए? पूरा कट जो चढ़ा हुआ है उतारना है। अच्छा वरदान है स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विथ ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विथ ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। तो ये है स्नेह। ये एग्जामिनेशन की मुरली में भी तो स्नेह के बारे में बाबा ने कितना वर्णन किया था, सैटरडे की एग्जाम की मुरली। तो स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना।
हर परिस्थिति को सहज पास कर लेना। तो तब पास विथ ऑनर। तो साथ में रहना आज का पुरुषार्थ भी है। बाबा साथ में है थ्रू आउट, पूरे दिन पास रहना, पास होना। तो पास रहेंगे तो पास हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक, नहीं? और हर परिस्थिति को पास कर लेना। स्लोगन है माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और परिस्थिति। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है 28 है ना। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, सिर्फ फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिक पर और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। तो मालिकपन मतलब मैं शक्ति रूप। शक्ति रूप का मतलब ऑथोरिटेटिव। शक्ति रूप अपने स्वमान का निश्चय। शक्ति रूप तो मालिकपन और नम्रता है सेवा का गुण। तो कभी भी ये ब्राह्मण ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। लोग ना मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो फीलिंग तब आती है जब हम कर रहे हैं, एक तो श्रीमत के अकॉर्डिंग रहम नहीं कर रहे और दूसरा अपना सम्मान नहीं रख रहे। वही कल का जो पुरुषार्थ रुहाब और रहम। तो नरमाई और गरमाई दोनों है। अच्छा जी, तो पूरा टाइम याद रहा आत्मा पढ़ रही है, आत्मा सुन रही है। ज्योतिर्बिंदु। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले आज का होमवर्क सुने।